सीरिया में बागियों की सरकार ने बशर अल असद को इख्तिदार से बेदखल कर उनके 50 साल पुराने इख्तिदार को खत्म कर दिया, लेकिन असद के वफादार अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। असद के वफादारों ने बागी ग्रुप पर अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। एचटीएस ने अक़लियतों के हक की हिफाजत का वादा किया है, लेकिन फिर भी आदम तहफ़्फ़ुज़ की भावना या फिर एतमाद की कमी के सबब सीरिया के इख्तिदार से बेदखल किए गए सदर बशर अल असद के वफादार अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीरिया की नई बागी क़यादत वाली सरकार ने कहा है कि मगरबी हिस्से में बेदखल सदर बशर अल असद के वफादार दस्तों की तरफ से किए गए हमले में वज़ारत दाखिला को 14 मुलाजिमीन की मौत हो गई और 10 जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बहरे रूम की बंदरगाह तरतूस के पास हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी दस्तों को एक साबिक अफसर को गिरफ्तार करने की कोशिश में घात लगाकर निशाना बनाया गया था। जिस अफसर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, वह राजधानी दमिश्क के पास मौजूद मशहूर सदनाया जेल में अपने रोल के सबब मुश्तबा था। बशर अल असद के जाने के बाद से ही उसके खिलाफ चल रही जांच इस साहिली इलाके टाटस तक पहुंची, जो अलावी समाज के कई लोगों का घर है। इस इलाके में रहने वाले अलावी अभी भी बदले की लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, जो सीरिया की मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे पूरा मामला देखा जाए तो वो शिया बनाम सुन्नी गुट का है, जिसके आपसी जद्दोजहद की तवील तारीख रही है। टाटस में रह रहे अलावी कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार उनके घरों में तोड़फोड़ कर रही है, साथ ही उनके घर के मेंबर्स को मार रही है। उनका मानना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना के बाद शिया कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी का बयान आया है कि हमें एकजुटता के साथ हमलावर दुश्मन को उसी की जबान में जवाब देने के लिए तैयार रहना है। इसके बाद सीरिया की मौजूदा सरकार हरकत में आ गई है। असद हसन अल शिबानी ने कहा कि ईरान को सीरियाई लोगों की इच्छा और सीरिया की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सीरिया में बदअमनी फैलाने के खिलाफ इंतबाह देते हैं और इस तरह की बयानबाजी से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार भी मानते हैं। इसके लिए उन्हें बुरे नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। सीरिया में अमन कायम करने में लगी एचटीएस के लिए राहें इतनी आसान नहीं हैं, क्योंकि असद के जाने के बाद से ही अलावी समाज के लोगों में सीरिया की सरकार को लेकर भरोसा बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि ईरान इस बात का फायदा उठाकर बयानबाजी से ही आग लगाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।